बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान। सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, गेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। एक नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। सभी स्मृति स्वरूप समर्थ मास्टर मायापतियों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए और तूफान की। तो ये किसकी कहानी है? आत्मदीपक व तूफानी माया की। तो आज 2 दिसंबर 2024 की साकार मुरली में शिव बाबा हमें बताते हैं कि आत्मदीपकों को हम कैसे माया तूफान से बचा सकते हैं, या हम आत्मदीपक इतने कलयुगी माया के जो तूफान आते हैं इसमें भी कैसे सदा रोशन रह सकते हैं। इसके लिए हमें कौन सा गुप्त पुरुषार्थ करना है, इस कलयुगी वातावरण में हमारा खान पान रहन सहन कैसा हो, कैसे हम स्वयं को सेफ रख सकते हैं, इस मार्ग पर चलते रह सकते हैं, वो भी जानेंगे। बाबा से हमें रोज ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, तो उसे भी बांटकर बढ़ाना है। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है जानने के लिए करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। भक्ति में भी अखंड दीपक जलाते हैं। हाँ, तो हम आत्माएं दीपक हैं। बाबा ने आके हमें जगा दिया है। तो अब जो माया के तूफान आते हैं इस कलयुगी वातावरण में, इसके लिए हमें ज्ञान योग धारणा सेवा ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने बताए हैं, जिसमें से बाबा आज कहते हैं कि ज्ञान और योग का घृत जरूर चाहिए। घी डालते हैं दिए में तो जलता रहता है। तो हमारी भी ये यात्रा चलती रहेगी यदि हम ज्ञान और योग इन 2 मुख्य सब्जेक्ट पर ध्यान दें, तो बाकी धारणा मूर्त और सेवा तो अपने आप हो ही जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। बाबा ने एक बार आके जगा दिया। अब ज्ञान और योग, इससे हमें खुद को
रोशन रखना है। ज्ञान, मुरली रोज सुननी है। योग, जो नियम, मर्यादाएं, अमृत वेला, ये सब जो भी ब्राह्मण जीवन में चलने के लिए बाबा ने बताया है, इस पर चलते रहना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है और निरंतर योगी रहना है। तो ज्ञानी और योगी बनना है। ये है हम आत्मदीपकों के लिए घी। प्रश्न है आज का, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? गुप्त वर्षा मिल रहा है हमें, किसी को पता नहीं है, लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? गुप्त। उत्तर में बाबा कहते हैं अंतर्मुख अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। हाँ, साधु सन्यासी क्या करते आए? गुफाओं में चले जाते थे। तो अंतर्मुखता की गुफा में जाना है, ये गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाबा को याद करना है, मन में अजपा जाप चलता रहे, तो ये जो स्वर्ग का गुप्त वर्षा है ये हमें मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। देखते हैं ना, आत्माएं कितना तड़पती हैं, शरीर छूटता नहीं है, वेंटिलेटर पर रहते हैं। और बाबा कहते हैं यदि बाबा की याद रहेगी तो आत्मा आसानी से शरीर छोड़ देगी। बाबा ने कल भी बताया ना, अशरीरीपन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो याद में रहते रहते यदि शरीर छूट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। क्या क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा कहते हैं चुप रहकर बाबा को याद करो और याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। ज्ञान रत्न जो हमें मिल रहे हैं बाबा से, ये सभी को बांटना है। निरंतर योग में रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमसे वाइब्रेशन फैलेंगे। तो ये रूहानी सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ये भी करना है, साथ ही साथ कर्मणा सेवा भी करनी है। कर्मणा सेवा करते हैं, लोगों को सहयोग देते हैं, मदद करते हैं, तो उनसे दुआएं भी मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। और साथ ही साथ हमें अपने चाल चलन बोलचाल का बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं सात्विक चाहिए। देख रहे हैं ना अभी कैसा तामसिक तमो प्रधान वातावरण है। क्या क्या हम अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा अपने अंदर ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं हमारा ये जो सूक्ष्म आत्मा का जो आहार है, शरीर का जो आहार है, स्थूल जो भोजन हम करते हैं, इसका भी हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। बोलचाल सात्विक कैसे हो? तो ज्ञान की बातें ही करनी है, मुरली का मनन चिंतन करना है, बाबा की चर्चा करनी है, ज्ञान योग में क्या अनुभव हो रहा है ये वर्णन करना है। तो बाबा कहते हैं अपने चलन और बोलचाल का भी ध्यान रखो, ये सात्विक होना चाहिए। गीत बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की, गीत सुना हमने। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। हाँ, बार बार ये गीत सुनना चाहिए। दीपक और माया के तूफान अनुभव होता है ना हमें रोज, तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं, 12 दिन 13 दिन जो जैसे मानते हैं दीपक जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। बाबा ने विधि बता दी, अब उस विधि से हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाएं। नंबर 1 की बात की बाबा ने कल भी, नंबरवार तो नहीं होना है ना, तो विजय माला में आने का पुरुषार्थ करना है। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न बना दे जो दीवा बुझ जाए। कहानी भी है ना कि वो बिल्ली दिया बुझा देती थी और चौपड़ का खेल होता था और वो राजकुमारी चीटिंग करके, धोखा करके, पासे बदल के, गोटी बदल के जीत जाती थी। तो बाबा कहते हैं माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न करा दे हमसे कि जिससे दिया ही बुझ जाए, हम कलयुगी दुनिया में ही न चले जाएं। ऐसे माया के चंगुल में नहीं आ जाना है।
अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। इस बिल्ली से, माया बिल्ली से बचने के लिए ज्ञान और योग, यही है सहारा। तो मुरली और बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। याद से तो शक्ति मिलती ही है, लेकिन योग कैसा हो हमारा? ज्ञान पर आधारित। इसलिए पहला सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान। क्या है सार? आत्मा समझ के मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो यथार्थ याद होनी चाहिए। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम न हो जाए, बुझ न जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। अखंड दीवा जगाना है ना, तो रोज रोज। इसलिए बाबा देखो मुरली सुनाते हैं, तो हमें भी विचार सागर मंथन करना है। और हर सेकंड का, हर पल का निरंतर योग तो है ही, अनवरत चलता रहे निरंतर, जरा भी अंतर न पड़े। तो बाबा कहते हैं इसलिए संभाल करनी है ज्ञान और योग से। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। शरीर में शक्ति नहीं हो तो देखो रेस भी नहीं कर सकते, दौड़ भी नहीं सकते। और आत्मा भी यदि शक्तिशाली नहीं होगी तो फिर इस मार्ग पर हम चल भी नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए योग बल जमा करना है। पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। जो जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जिस विषय में, उसमें मेहनत करते हैं। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा हर तरह की सर्विस कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। कितने दुकान होते हैं, कितने वेयर हाउस, कितनी फैक्ट्रीज होती हैं। तो सभी एक जैसे नहीं चलते, कितने भी ब्रांचेज हों, लेकिन सब एक जैसी कमाई तो हर ब्रांच से नहीं होती है ना। बाबा के भी देखो सेंटर्स कितने अलग अलग हैं, बच्चे कितने अलग अलग हैं, नंबरवार हैं। तो बाबा कहते हैं कि सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। आ गया ना वो समय, कितनी आत्माएं ढूंढ रही हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतनी सेवा बढ़ जाएगी कि आपकी नींद भी फिट जाएगी। तैयार हैं सब? सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। बाबा ने कहा ना लाइन लगेगी, माउंट आबू से आबू रोड तक लाइन, नीचे तलहटी तक। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। 1-2 को सुनाते हैं ना, यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। कहीं कोई सामान सस्ते में मिलता है, कोई सेल है, डिस्काउंट है, तो एक दूसरे को बताते हैं, तो उससे देखो एडवर्टाइज होती है। तो इसी तरह से जब देखेंगे कि हम बच्चे ऐसे कलयुगी वातावरण में, दुख अशांति के वातावरण में भी इतने खुश रहते हैं, भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो सब पूछेंगे आप लोग कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो बताएंगे तो सब आएंगे। तो बाबा कहते हैं ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स हैं। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। 1-2 को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है यह माला किसकी बनी हुई है। 8 रत्न, अष्ट रत्न, 9 रत्न की देखो माला पहनते हैं, जेवर बनते हैं। बाबा कहते हैं किसका यादगार है ये? तुम बच्चों का, अष्ट रत्नों का, जिनके लिए ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगी, वो खुद ट्रिब्यूनल में होंगे। अष्ट रत्न जो बिना सजा खाए जाएंगे। तो ऐसा हमें बनना है। बाबा कहते हैं कि जो भक्ति में करते आए अष्ट रत्न का गायन, तो ये माला किसकी है उनको पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते।
अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहाँ ही लेंगे, अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना, दुनिया के लिए कलयुग, हमारे लिए संगम युग। दुनिया के लिए कलह क्लेश का युग, हमारे लिए बाबा के संग तो कोई गम नहीं, संगम युग है। ज्ञान गंगा बह रही है, देखो आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं युग तो अलग अलग है ना, सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। देख रहे हैं ना कितने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं अभी। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र हैं कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। हाँ, ज्ञान गंगा कहा बाबा ने हमें, तो बहते रहना है। सबको क्या करना है? शुद्ध करना है, बाबा का परिचय देना है। कल भी याद दिलाया बाबा ने, संदेश सब तक पहुंचे। अब अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। दुकान संभालनी है, बाबा की दुकान है ये, बाबा की हट्टी। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। हम ही ज्ञानी नहीं होंगे, धारणा मूर्त नहीं होंगे, सर्विसेबल नहीं होंगे तो बाबा की दुकान कैसे चलेगी? सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। अब बाबा ने हमें अपॉइंट किया है, गॉडली सर्विस पर हम हैं, तो उसकी सैलरी इनाम तो मिलेगा। क्या मिलने वाला है पता है ना सबको। तो बाबा कहते हैं यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं, फिर किसको दक्षिणा जास्ती किसको कम मिलती है। हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे हमें स्वर्ग में वैसा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि सर्विस का उजूरा तो बाबा देते हैं। देखो उसमें भी कमीशन होता है, जितना सेल करते हैं उस परसेंटेज के हिसाब से कमीशन भी देते हैं। तो हम भी जितना करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उस हिसाब से हमें पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं किसी को दक्षिणा कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है। अब यह परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। दिव्य गुणों की धारणा होती है तो देवी देवता कहलाएंगे। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे। तो बनाने वाला है ज्ञान सागर। वह सूर्य, चांद, सितारे तो स्थूल में है ना, ये ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं ये तो स्थूल में है, उनके साथ हमारी भेंट है। तो ये तुलना की जाती है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। कितना हम ग्रहण करते हैं ये हमारे ऊपर है। कितनी चमक होगी हमारी, ये हमारे पुरुषार्थ पर है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। इसी एक जन्म में तो पुरुषार्थ करना है अब, और देखो पूरे कल्प के लिए कमाई हो जाती है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। हठ योग है, देखो हर धर्म में हठ योग है।
तुम तो हठ योग आदि कर न सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह ना सके। कहते हैं ना हम ही भगवान हैं, लेकिन वो देहधारी जो अपने को भगवान कहलाते हैं उनको पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो हमको क्या लेकर जाएंगे? गाइड तो कर नहीं सकते, सत्य ज्ञान है नहीं, क्या बताएंगे। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ, कालों का काल महाकाल। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी, तुम तो खुश होते हो। यमराज ले जाने लगा सत्यवान को, तो सावित्री ने कहा कि नहीं, मेरे पति को आप नहीं ले जा सकते हैं। बोले मांग लो एक वरदान। तो उसने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। तो फिर उसके पति को उसको छोड़ना पड़ा। तो बाबा ने कहा कि उनका तो जिस्मानी लव था इसलिए वो दुखी हुई, लेकिन तुम तो खुश होते हो, हम खुशी खुशी जाएंगे बाबा के साथ। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्मा मुक्त अवस्था में और वाणी से परे रहने का स्थान निर्वाण धाम। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। हाँ, वो तो जब जिस आत्मा का काल आता है कहते हैं यमराज लेकर गया। अभी देखो होलसेल में मौत हो रही है और अभी तो विनाशी है, तांडव ही होगा। तो बाबा तो सबको लेकर जाएंगे, कोई भी नहीं बच सकेगा। कालों का काल महाकाल है। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े, तो प्यार से जाना है, योग बल जमा करना है। हाँ, सजनी बनकर जाना है, बाराती लूले लंगड़े बनकर नहीं। उसके लिए क्या करना है हमें? शान से जाने के लिए, इज्जत से जाने के लिए बाबा को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है, लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। जितना तदबीर करेंगे उतनी अच्छी तकदीर। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है, खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। खानियों से देखो कैसे निकलता है ना, हीरा सोना, हाँ, सारे रत्न निकलते हैं, कितने रिसोर्सेज हैं। बाबा कहते हैं ये खान तो एक ही बार निकलती है, बड़ी जबरदस्त खान है, ज्ञान रत्नों की खान। वह खानियाँ तो बहुत है ना, निकलती रहती हैं, कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है। खोदते रहते हैं, ढूंढते हैं, अपनी मशीनें लगाते हैं, निकलता रहता है। यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह किताब तो बहुत है, लौकिक में देखो कितनी लाइब्रेरी है, दुनिया में कितनी किताबें हैं, कितना ज्ञान है, लेकिन सत्य ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी की कोई भी किताब में नहीं है। तो बाबा कहते हैं वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। निराकारी खान, हाँ, दिखती नहीं है, निराकारी। ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, निराकारी खान। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। भरते हुए किसी ने नहीं देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास कराती है। कैसे बाबा मदद करते हैं, कैसे हमारी झोली भरती है, तो ये तो जिसकी भरती है वही अनुभव कर सकता है, वही जानता है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फख्र भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। बाबा तो एक जैसा ज्ञान दे रहे हैं, हम बन रहे हैं, चाहे तो प्रजा बन जाओ चाहे वारिस बन जाओ। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है।
परम पिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। अब झोली में छेद होगा तो मुरली की कोई बात याद ही नहीं रहेगी। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। वो दिखाया ना, सागर मंथन होता है तो रत्नों की थाली भर के देवताओं को दी। देवताओं और असुर सबका दिखाया ना, लड़ाई होती है, सागर मंथन दिखाया है। तो बाबा कहते हैं वो समुद्र नहीं है जो दिखाते हैं कि रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते, यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। हम ही देवता तो फिर रत्न भी मिलेंगे, हीरे जवाहर भी मिलेंगे। वहाँ ढेर हीरे जवाहर होंगे जिसमें फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। हमने अपनी महल की बुकिंग करा ली, सतयुग में महल डिज़ाइन सोच लिया अपना। देखो योग में अपना इंटीरियर डेकोरेशन करो महल का, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या चाहिए। बाबा कहते हैं अर्थक्वेक होने से सब ये हीरे जवाहर जो है अंदर चले जाते हैं, फिर बाद में महल बनते हैं, एक नहीं कई बनेंगे। और राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत, इसका महल उसका महल, सोने का, किसी का चांदी का, किसी के रत्न जड़ित हैं। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है। अभी देखो साइंस भी कितनी तरक्की कर रही है। किसके लिए? ये हमारे लिए ना। हम देवता ही इस विज्ञान का सुख भोगेंगे, बाकी पहले तो विनाश होगा। जो बाबा को नहीं मानते, सब जाना सबको है एक बार, लेकिन फिर साइंस का सुख हम भोगेंगे सतयुग में, हाईटेक साइंस। परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान, प्रैक्टिकल। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान। विज्ञान भवन नाम रखा है लेकिन योग नहीं है ना, वहाँ प्रैक्टिकल नहीं है कुछ भी, खाली नाम रख दिया ज्ञान विज्ञान भवन। दिल्ली में भी है, भोपाल में है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ये है विशेष ज्ञान, विशेष योग, जिससे हम कलयुग में रहते हुए भी संगम युग का अनुभव कर रहे हैं। हमारे लिए संगम युग है, और फिर सतयुग में तो ढेरों प्राप्तियां होंगी। तो दुनिया के लिए कलयुग, हमारे लिए संगम युग, और फिर हमारे लिए ही सतयुग। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। ज्ञान से रत्न मिले तो हम क्या बनेंगे? वेल्दी, एवर वेल्दी। स्थूल धन होगा हमारे पास, और जितना आत्मा शक्तिशाली होगी, योग युक्त होंगे हम, तो हेल्थ भी अच्छी होगी। आत्मा शक्तिशाली तो शरीर भी अच्छा। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान और योग की नॉलेज है जिससे फिर बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। ये बाबा का विश्वास है हम पर कि हमारा इस देह से ममत्व नहीं है। अब अपनी चेकिंग करनी है कि कितना मोह है अभी भी देह और देह की दुनिया से, देह के पदार्थ से, देह के संबंधियों से, पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार से। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहाँ भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहाँ कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है। गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है सो तुम समझा सकते हो। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म
लोप हो गया था, फिर परंपरा कैसे चला होगा? जब लोप हो गया तो फिर परंपरा कैसे चला होगा? कुछ जानते नहीं है तो सिर्फ परंपरा शब्द कह देते हैं, सनातन कह देते हैं। अभी देखो सनातन का कितना नगाड़ा बजा रहे हैं। क्या है सनातन? जानते ही नहीं है। हिंदू धर्म को ही कह रहे हैं सनातन धर्म, और बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो ये सत्य बात, सत्य ज्ञान किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं, शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पाठ है, श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। ब्रह्मा बाबा भी तो देखो सुबह सुबह गरम हलवा हमारे लिए तैयार करते थे, विचार सागर मंथन करते, क्लास कराते। तो ब्रह्मा की भी मत, शिव बाबा की भी मत। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं, वहाँ तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। सबकी बुद्धि ठीक है, श्रेष्ठ है, संस्कार अच्छे हैं, तो किसी की को राय देने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ देखो हर कोई राय चंद है, लेकिन अब किसी की भी मत पर नहीं चलना है। नो मन मत, नो पर मत, नो गूगल मत, ओनली श्रीमत। तो यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की श्रेष्ठ मत है। जरूर किसने दी होगी, देवताएं हैं श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बना है, श्रीमत है शिव की। यह सब बातें सहज समझने की हैं, शिव बाबा की यह सब दुकान है। पहले ये समझो, फिर दुकान संभालो, बैठो, औरों को समझाओ। कैसे बिजनेस संभालने के लिए बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं ना, तो यहाँ पे भी इन बातों को समझना है और फिर ये बाबा की दुकान चलानी है। उसमें भी बाबा ने कहा पहले ज्ञानी योगी धारणा मूर्त होंगे तो फिर अपने आप सेवा तो होगी, दुकान चलेगी। तो हम बच्चे चलाने वाले हैं, जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है, परंतु यह व्यापार कोई बिरला करे। व्यापार तो सभी को करना है, कमाई तो करनी है ना। हम देखो गॉडली स्टूडेंट भी हैं, जॉब भी है हमारी और बिजनेस भी है। हम पढ़ भी रहे हैं और जॉब ड्यूटी भी दी है बाबा ने हमें, हमारे कर्तव्य याद दिलाए हैं, और हम उस अनुसार कर्म करते हैं तो हमारी सच्ची कमाई भी होती है, तो बिजनेस भी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये व्यापार कोई बिरला करते हैं, व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं, शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, अभी तो हर जगह देखो जय श्री राम का ही नारा लग रहा है। यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। राम राम कहते हैं लेकिन मन कहाँ रमा हुआ है, और यहाँ पे बोलना नहीं है, मुख से कुछ नहीं बोलना है, बस रम जाना है। ज्ञान हम में रम जाए, हम बाबा में रम जाए। तो बाबा कहते हैं शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है, स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। सूक्ष्म मंत्र है मन मना भाव, वो गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं जपने के लिए, शब्द देते हैं, और यहाँ ये सूक्ष्म मंत्र है मन मना भाव। तो याद है, अति सूक्ष्म याद है, सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है। धड़कन में बाबा समा जाए, हर धड़कन से आवाज आए बाबा बाबा, मुख से कुछ नहीं बोलना है, आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। और हम कितना बोलते हैं, कितना वर्णन करते हैं, कितना बखान करते हैं। बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना है, चुपचाप रहकर बाबा को याद करना है, तब मिलेगा वर्षा। हम व्यर्थ कितना बोलते हैं। ज्ञान विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान चर्चा करनी है, ये करना है, और हम वायु मुक्ता में कितना जाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें। सभी को कहो, बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो अंतमति सो गति। सबको याद दिलाओ भगवान की, बाबा की,
अंतमति सोगति। इसके लिए हर पल याद करना पड़े, तब अंतिम पल में वैसी बुद्धि होगी, वो याद रहेगी, तब सदगति होगी। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। भगवान की गारंटी है। तुम याद करो, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है, परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। ये है बहुत जरूरी पॉइंट। किस चीज की परहेज हो? सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक। क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसा व्यवहार है, यह है अपने साथ बातें करना। साथी से प्यार से बोलना है। सभी साथी हैं, सबसे प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियो पियो बोल सदा अनमोल। पियो पियो बोल सदा अनमोल। पियो पियो, हाँ पिता। मीठा बोलो। बाबा क्या बोलते? मीठा बोलो, अनमोल बोल बोलो, अनमोल रत्न दो सबको। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप बनती है, आत्मा रूप बनती है ना। ज्योति स्वरूप है, रूप है, बसंत। फिर ये जो ज्ञान मिल रहा है हमें, ज्ञान वर्षा करनी है, बसंत बनना है। सदा बहार हो हमारा जीवन, कभी खुशी कभी गम नहीं, सदा खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ। यह कम जादूगरी नहीं है, जादूगरी है, हम बच्चों की जादूगरी है। देखो, हम बाबा को बुलाते हैं, वारिस बनाते हैं, और बाबा की जादूगरी है, हमें कांटे से फूल बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा आते हैं निराकार साकार में आते हैं, तो ये जादूगरी है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है, परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा, ज्योति स्वरूप शिव बाबा बसंत ज्ञान वर्षा करते हैं, मुरली सुनाते हैं। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। अभी जो अव्यक्त वाणी चली बाबा मिलन में, क्या कहा? मेरा मन कैसे? सब कुछ बाबा को दे दिया तो फिर अमानत में खयानत नहीं करनी है, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है, ट्रस्टी बनकर संभालना है बस। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है, बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा, माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा, क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल, 3री मंजिल, 2री मंजिल और 1ली मंजिल तो है ही, नीचे ही है। देखना है कौन सा विकार है, कौन से फ्लोर से गिरते हैं, कौन सा आसुरी संस्कार प्रबल है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो। पहले तो मुरलियाँ लिखते थे, जाती थी, प्रिंट होती थी, फिर टेप रिकॉर्डर आ गया, रिकॉर्डिंग बाबा की सुने। तो बच्चों को चाहिए मुरली, टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। है ना, सुनते हैं साकार बाबा की मुरलियाँ अभी यूट्यूब में भी हैं। अव्यक्त तो देख ही रहे हैं, साकार मुरलियाँ भी यूट्यूब से सुन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी प्रबंध हो रहा है, बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे। वो मुरलियाँ सुने तो वाकई बुद्धि के कपाट खुलते हैं, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। जितना हम सेवा में अपना धन सफल करेंगे, औरों का कल्याण करेंगे, विश्व कल्याणी बनेंगे, हमारा खुद का कल्याण है। सर्व के कल्याण में स्व कल्याण है। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। संग साथ भी बहुत सात्विक चाहिए, सत्संग। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों को कब बांट सकेंगे हम? जब हमारी झोली भरपूर होगी। तो बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान है, नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। हमें दुख का अनुभव कब होता है? जब कहाँ या किसी से या किसी चीज में मोह होता है, तभी अशांति होती है, हमारे मन लायक नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नष्टो मोहा बन जाओ, ताकि दुख अशांति खत्म हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जब हम स्मृति स्वरूप रहेंगे। कल भी था ना, स्मृति से समर्थी, संडे की मुरली। तो बाबा कहते जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक की स्मृति, एक शिव बाबा की स्मृति रहे तो स्थिति एक रस। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। बहुत सारे संबंध नहीं, अब ऑल इन वन। तो जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। सब कुछ एक ही जगह मिल जाए तो फिर एक से ही सब कुछ अनुभव हो रहा है, एक से एक में एक के लिए सब कुछ, तो इधर उधर जाने की जरूरत है? सबसे तो मोह नष्ट हो ही जाएगा। तो जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। कोई भी परिस्थिति हो, यदि नष्टो मोहा है तो दुख हो नहीं सकता। मोह नहीं है किसी से तो कभी भी दुख नहीं होगा। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। शुद्ध प्यार होना चाहिए लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। मोह रखना है तो सिर्फ एक शिव बाबा से, तब मोह जीत। अभी क्या है? मोह है तो मोहताज हो गए हैं। तो मोह हो सिर्फ एक शिव बाबा से, दुनिया से नष्टो मोहा। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। बाबा हमें कहते हैं ना कि बाबा साथ है तो फिर फिक्र की क्या बात है? तो बेफिक्र बादशाह। जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। एक है हमें संभालने वाला, एक रस स्थिति, एक की याद। स्लोगन, क्षमाशील वह हैं जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। क्षमाशील वह हैं जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। कोई कैसा भी करे हमारे साथ, हम रहम दिल बनकर सबको माफ करते चलें और दुआएं देते रहें। और दुआएं देंगे तो दुआएं मिलती भी हैं। दुआएं दो, दुआएं लो। तो क्षमा भाव हो। कुछ भी कोई गलती करें तो क्षमा मांग लें। किसी से गलती हो जाए तो उनको भी माफ कर दें, क्षमा कर दें। फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को याद रखने के लिए आज के 5 शब्द हैं। पहला, ज्ञान योग का घृत। दूसरा, अंतर्मुख। तीसरा, परहेज। चौथा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। और 5वां, क्षमाशील। ओम शांति। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की।
बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर रही, अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से